पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय मरकले जुड़ गए, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट नजर आ रहा है, स्थिति अब सामान्य नजर आ रही है। देखिए आयशी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सबसे बढ़ रहे थे उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया था कि यदि हादसे के स्थल 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। हम्म। इसको लेकर ड्राइवर कहीं ना कहीं चिंता में आ गए थे, क्योंकि यदि वो मौका वारदात पर रुकते हैं तो जनता उनको नहीं छोड़ेगी, और यदि वो भागते हैं तो सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। हम्म। जिसको लेकर तमाम ड्राइवरों में जो घबराहट का माहौल था, और उन्होंने इसके चलते 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि लोक परिवहन हम्म। के साधन बंद पड़ रहे थे। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो रही थी, हम्म। मंडियों में सब्जियां नहीं आ पा रही थी, हम्म। जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे। इसको लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। हालांकि बैकफुट पर आते हुए सरकार ने यह भी कहा कि अभी जो कानून की बात की जा रही है वह लागू नहीं है। ड्राइवर हम्म। एसोसिएशन से बातचीत करने के इस तरीके का कोई कानून लाया जाएगा। इसके बाद जो है ड्राइवर अपने अपने कामों पर लौट आए हैं, चाहे वो मिनी बस के ड्राइवर हो, स्कूल हम्म। बस के ड्राइवर हो, लोक परिवहन के ड्राइवर हो, या फिर जो टैंकर होते हैं पेट्रोल के और डीजल के, उनके हम्म। सभी तमाम लोग अपने अपने काम। जिसके बाद अब स्थितियां जो है धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, जी और लोगों को जो परेशानियां हो रही थी उससे उन्हें राहत मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल। और अब स्थिति जो है सामान्य नजर आ रही है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है राजधानी भोपाल से, नादरा बस स्टैंड से बसें रवाना हो रही है, सुचारू रूप से अब सड़कों पर दौड़ती नजर आई सिटी की जान लाल बस। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लाल बसों के बंद होने से, ऑटो के बंद होने से हम्म। आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखेंगे आपकी लगातार जो है मध्य प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं, सड़कों का निर्माण चल रहा है, हम्म। तो कई जगहों पर जो है बसों तक पहुंचने के लिए लोगों को छोटे वाहनों की जरूरत पड़ती थी। हम्म। ऑटो के माध्यम से वो अपने बसों तक पहुंच पाते थे, तो इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों को पैदल तक जो है सफर करना पड़ा। समय की बर्बादी के साथ साथ वो अपने काम पर भी समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे माहौल जो है वो बहुत पैनिक हो गया था, और हम्म। लोग बहुत परेशान हो गए थे। हम्म। तो कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें सामान्य हो गई हैं, तो लोगों को एक बार राहत मिली है, क्योंकि नए साल के पहले ही दूसरे दिन इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज 3 तारीख को हम सुबह से देख रहे हैं, चाहे स्कूल बसें हो, चाहे लाल बसें हो, चाहे टैंकर हो या ऑटो हो, तमाम जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो देखें, शहर के व्यस्ततम चौराहों की बात करें या व्यस्ततम इलाकों की बात करें तो हम देखते हैं कि रोजमर्रा वहां पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आती है। कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी। वाकई जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, कोविड की याद दिलाता हुआ नजारा जो है वो पेट्रोल पंप पर देखने को मिला था। बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे थे। कहीं ना कहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति से निपटने के लिए खुद कलेक्टर ने कमान संभाली थी, तारीफ के लायक। देखिए, कानून व्यवस्था हम्म। संभालने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस हम्म। की होती है, और ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित होती हैं तो अधिकारियों को सड़क पर आना हम्म। पड़ता है। और यही नजारा हमने भोपाल में भी देखा, जब खुद कलेक्टर ने पहुंचकर डिपो पहुंचकर इस बात की तफ्तीश करी थी टैंकर की सप्लाई है वो हम्म। सामान्य तरीके से हो पा रही है या हम्म। नहीं। तो इस बार इस तरीके के नजारे हमें देखने को मिले। और यदि बात की जाए कि अब जो है जब पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य हो गई, लोक परिवहन की जो है गाड़ियां चलने लगी हैं सड़कों हम्म। पर, तो आम आदमी ने राहत की सांस ली। चलिए, तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ अभय मरकले जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब स्थिति जो है वो नॉर्मल होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सप्लाई जो है वो लगातार शुरू हो गई है, और ट्रक ड्राइवरों की बात करें या बस ड्राइवरों की हम बात करें, दोनों के ही चेहरों पे जो है अब खुशी देखने को मिल रही है।